मित्रों नमस्कार। सृष्टि ज्योतिष में आपका स्वागत है। मैं आपकी ज्योतिष मित्र कुंडली निर्माण करती हूँ, हाथों की लकीरें पढ़ती हूँ और चेहरा भी पढ़ लेती हूँ। वास्तु और अंक ज्योतिष का विश्लेषण भी करती हूँ। आज मैं आपको आपकी हस्तरेखा के संबंध में कुछ सटीक जानकारी देना चाह रही हूँ। आपको मैंने इसके पहले वाले एपिसोड में बताया था कि आपके हाथ में 3 प्रमुख रेखाएं होती हैं, एक जीवन रेखा, एक मस्तिष्क रेखा और एक हृदय रेखा। इसके अलावा भी 3 और रेखाएं होती हैं। अगर यहाँ से कोई चलकर अर्थात चंद्रमा के पर्वत से चलकर कोई रेखा यदि आपकी सीधा बुध पर्वत पे जाती है तो वो बुध रेखा कहलाती है और वो व्यापार में सफलता दिलाती है। ऐसा बहुत पहुँचे हुए व्यक्तियों के हाथों में देखने को मिलता है। हालांकि इसके बगल से राहु पर्वत से निकल के कभी कभी टूटी फूटी रेखा या एक छोटी सी रेखा या सीधी रेखा, सरल रेखा या एक डार्क रेखा बुध पर्वत पे जाती है, जिसे हम स्वास्थ्य रेखा कहते हैं। स्वास्थ्य रेखा के संबंध में कहा जाता है कि ये इसका न होना ही अच्छा है, और अगर हो तो अच्छी हो, क्लियर हो। टूटी फूटी होगी तो जिंदगी में स्वास्थ्य में कुछ न कुछ उतार चढ़ाव रहेगा, और अगर सटीक होगी, अच्छी पुष्ट होगी तो आपका स्वास्थ्य उत्तम रहेगा, या ना हो तो भी अच्छा है, कोई प्रकार की समस्या या बीमारी नहीं आती। इसके अलावा है सूर्य रेखा। आपका ये जो अनामिका उंगली है, इसके नीचे का पर्वत सूर्य पर्वत कहलाता है। यहाँ पर यदि कोई छोटी सी रेखा हो या ये रेखा यहाँ तक लंबी बढ़ जाए तो इसे हम सूर्य रेखा कहते हैं। सूर्य रेखा मान, प्रतिष्ठा, ख्याति इत्यादि दिलाती है। यदि आप शासकीय क्षेत्र में हैं तो आपके हाथ में सूर्य रेखा अवश्य पाई जाएगी। अगर शासकीय क्षेत्र में उच्च पद पे है तो सूर्य रेखा प्रगाढ़ पाई जाएगी। इसी प्रकार एक होती है भाग्य रेखा। भाग्य रेखा शनि रेखा जी कहते हैं। यह रेखा शनि पर्वत से निकलकर या नीचे से केतु के पर्वत से निकलकर, राहु के क्षेत्र से निकलकर या ऊपर से भी निकलकर कभी कभी शनि लाइन तक जाती है, इसीलिए इसे भाग्य रेखा से अलग भी पढ़ा जाता है, उसे हम कहते हैं भाग्य रेखा। यदि किसी व्यक्ति के हाथ में भाग्य रेखा न हो और शनि पर्वत से निकलकर एक रेखा ऊपर तक चले जाए तो ये मानना चाहिए कि व्यक्ति के अपने जीवन में तो कोई सुख नहीं था, पैसे नहीं थे, कि उनकी संतान उन्हें बहुत सुख देगी और संतान अच्छी जगह सेटल होगी। इस प्रकार से आपने जो 3 और 3 6 रेखाओं के संबंध में जानकारी ली, इसके अगले एपिसोड को लेकर मैं फिर शीघ्र आऊँगी। व्हाट्सएप पर दिए नंबर पर आप इसी प्रकार के रेखाओं के विश्लेषण के लिए संपर्क करने के लिए अपने हाथ का फोटो भेज सकते हैं। आप कृपया फ़ोन न लगाएं। अगर आप फ़ोन लगाते हैं तो आपकी कुंडली का विश्लेषण या हस्तरेखा का विश्लेषण नहीं किया जाएगा। व्हाट्सएप पर आप साधारण आपका हाथ का फोटो और अपना प्रश्न भेजिए, एक वाक्य का सटीक प्रश्न भेजिए, जो भी एक प्रश्न हो आपको जवाब दिया जाएगा। मैं फिर आऊँगी ऐसा ही नया, अनूठा और अद्भुत वीडियो लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।